बेसुरे बेताले दृश्य पहला ही कंटिन्यूटी में। तो जस्सी को जब जीत ने कहा कि मैं ज़िंदगी में 2 ऑप्शन लेकर चलता हूँ, तो जस्सी कहती है, यहाँ से शुरू करते हैं दृश्य प्रथम। जस्सी, और मैंने ज़िंदगी में एक ही ऑप्शन रखी है, पता है क्या है? जीत, क्या? जैसे यही कि मैं घर संभालूंगी, घर पर ही लोगों को संगीत सिखाया करूंगी और शाम को दरवाजे पर खड़ी होकर ये इंतज़ार किया करूंगी कि कब तू दफ्तर से आए और तुझे आते ही गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। जीत, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तू मेरे बारे में ये सोचती है। जैसी, सोचती थी तभी तो पापा को तुम्हारे यहाँ से दूध लेने को मंगाया, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है मेरी होने वाली सास अपनी होने वाली डॉक्टर इन ला के दूध में भी पानी मिलाना नहीं छोड़ेगी। और देख ले, दूध लेने आई हूँ, लेकिन दूध की बात अभी तक नहीं की, तुझसे पागलों की तरह बातें किए जा रही हूँ। जीत कुछ कहता नहीं, एकटक उसे घूरने लगता है। जैसी उसे इस तरह घूरते देख झेप सी जाती है और प्रश्न करती है, ऐसे क्या देख रहे हो? जीत, सोच रहा हूँ। जैसी, क्या? जीत, बापू बेबे को रोज कहता है, थोड़ा सा शरारत से कहता है कि मुझे जीत की माँ मुझे यूपी बिहार जाने दे, वहाँ से कोई ठीक ठाक सी जिसके लिए 4 पैसे कम खर्च करने पड़े, इस घर के लिए झांझरों वाली लेकर आऊँगा। उन्हें क्या पता कि झांझरों वाली तो पहले ही यहाँ आने की तैयारी किए बैठी है। जैसी प्यार से उसके गाल पर चपत लगाते हुए, रोज़ सवेरे शाम मेरे घर के चक्कर लगाता है, तेरे बारे में इतना तो सोचना बनता ही है। जीत, एक बार उस सेठ के कर्ज से मुक्ति मिल जाए, तभी विंग में से हीरा लाल का प्रवेश होता है, जिसे देखते ही जीत के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह उभर आते हैं। सेठ हीरा लाल, जो कि 50 के ऊपर की आयु का होगा, उसकी ओर इशारा करके जीत जस्सी से कहता है, लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सेठ हीरा लाल जीत को संबोधित होता है। जीत, सेठ, हाँ भाई काका जी। जीत अपने आप को सम्मान्य करता हुआ, सेठ जी, आप जैसे मुझे बुलाते हैं सुनकर जी खुश हो जाता है। सेठ, हम अपनी असामियों को ऐसे ही बुलाते हैं। जीत, एक मेरा बापू है, आप तो मुझे जी कहते हैं, वो जब भी बुलाता है कहता है, यहाँ पे आप मुझे जी कहते हैं तो जी खुश हो जाता है। सेठ, मैं जी कहूँगा, वो भी तुझे। जीत, अभी कहा तो था काका जी। सेठ, ये जी इज्जत के लिए नहीं होता, इज्जत उतारने के लिए होता है। जैसे किसी सूखी हड्डी वाले को देखकर कहा जाता है, क्यों भाई पहलवान जी। जीत सेठ की बात सुनकर जस्सी की ओर देखता है और बुरा सा मुंह बनाता है। जस्सी स्थिति को भांपते हुए जीत को, मैं अंदर चलकर तुम्हारी मदर से दूध के बारे में बात करूं, कहकर भीतर जाती है। जीत जस्सी के जाने के बाद सेठ से, चलो सेठ जी, आप समझते रहें कि आप मेरी इज्जत उतार रहे हैं, पर हम तो यही समझते हैं कि आप जी कहकर हमारी पूरी इज्जत कर रहे हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी सेवा करें। हमारी सेवा का पता नहीं आप क्या मतलब निकालेंगे। शक्कर वाली चाय पिलाऊं आपको? चाय पिलाऊं शक्कर वाली? सेठ, शक्कर वाली क्यों, घर में चीनी नहीं? जीत, आपकी उम्र के लोगों को आजकल शुगर हो जाती है, चीनी के बजाय शक्कर ठीक रहती है। सेठ, शुगर कुछ नहीं कहती, ये तुझे किसने कहा? हाँ, शक्कर कुछ नहीं कहती, किसने कहा तुझे? जीत, मैंने कल YouTube पर देखा था शक्कर बेचता हुआ, आप जैसा एक सेठ कह रहा था, मेरी शक्कर वाली चाय पीकर देखो,
अगर शुगर के साथ कब्ज भी ना भाग गई, आकर मुझे पकड़ लेना। सेठ, यार इन दो नामराद बीमारियों ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है। सवेरे 4 बजे बाथरूम जाता हूँ, 9 बजे से पहले निकलता नहीं। जीत, इतनी देर भजन करने लग जाते होंगे। सेठ, कहाँ, जल्दी जल्दी, प्रेशर ही नहीं बनता। अगर ये यूट्यूब वाला कहीं तुझे मिले, उसे मेरे पास भेजना। ये तो पक्का भेजूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी। सेठ, उससे साल भर की शक्कर इकट्ठी लेकर रखूँगा और पायल बेटी को कहूँगा वो मुझे शक्कर की चाय ही पिलाया करे। जीत हैरानी से, वो चाय बना लेती है, पायल चाय बना लेती है। सेठ, तुझे क्या लगता है? जीत, मुझे तो कभी पिलाई नहीं। सेठ, वो तुझे क्यों पिलाएगी? जीत, मैं आपके घर दूध पकड़ाने नहीं आता। सेठ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीत, आपके घर तक 50 का तेल रोज़ फूक देता हूँ। सेठ, मोटरसाइकिल पर टॉर दिखाने के लिए घूमता है तेल। वो जो बाहर 47 का साइकिल खड़ा है, उस पर आ जाएगा। जी, क्या बात करते हो सेठ जी, मैं साइकिल पर आऊँ दूध पहुँचाने। सेठ, तू तो मुख्यमंत्री का बेटा है ना? जीत, सेठ जी कम भी नहीं। सेठ, तेरा बापू कहाँ है? जीत, घर पर तो है नहीं। सेठ, फिर खेत में होगा? जीत, नहीं, वो वहाँ भी नहीं। सेठ, किसी रिश्तेदार के गया होगा। जीत, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया। सेठ, वो क्यों? जीत, बस जी एक दिन बैठकर फैसला कर लिया कि हम ना किसी को बुलाएंगे और ना किसी के जाएंगे। सेठ, तुमने कहाँ छोड़ा होगा, तुम लोगों ने है, रिश्तेदारों ने ही तुमको छोड़ा होगा। सोचते होंगे बेचारे क्या जाएंगे, बाल बाल तो इनका कर्जे में बिंधा हुआ है, जाएंगे तो कोई सवाल ही खड़ा ना कर दें। जीत, हमें किसी से क्या लेना देना, लेने देने के लिए आप हैं ना। सेठ, हमने तो जैसे पिछले जन्म का कर्जा देना है ना तुम्हारा, पहले दिए मिलने की उम्मीद नहीं, अब आ गया और फंसा रही। वाह जी वाह, ये अच्छी रही। जीत, बापू तो कहता था हमें आपका कुछ नहीं देना। सेठ, हैं, तो ये कहता था तेरा बाप? जीत, एक दिन मुझे उसने वो रसीद दिखाई थी जिसमें आपने लिखा दिया था कि आप हिसाब किताब बराबर। सेठ, मैं किसी को ऐसी रसीद नहीं देता। जीत, आपने दी थी। सेठ, चल वो रसीद दिखा। जीत, वो तो मैंने कूड़े में फेंक दी थी। सेठ, तेरी 420 को मैं खूब समझता हूँ। अपने बापू को बुला, उनसे पूछूं कौन सी रसीद मैंने दी थी। जीत, कहा ना वो घर पर नहीं है। सेठ, तो और कहाँ है? जीत, तो फिर सुनो, वो गए हैं हरिद्वार। कहते थे सेठ के कर्जे से मुक्ति मिली, गंगा मैया में डुबकी लगाना तो बनता ही है। 1 महीना हो गया उनको गए। मुझे लगता है डुबकी लगाने गए वो ऊपर ही नहीं आए होंगे, अब वो आपको नहीं मिलेंगे। सेठ, वो मिले ना मिले, एक बात तो अच्छी तरह सुन ले, समझ मिले, कान खोल कर सुन ले, पैसा मुझे लेना आता है। जीत, अब जो बापू ही नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। सिर्फ जिम्मेवारी तो काका जी तुझे लेनी पड़ेगी। जीत, ऐसे कैसे लेनी पड़ेगी? सेठ, तेरे बापू ने तुझे पैदा नहीं किया। जीत, वो तो मैं कुदरती पैदा हो गया। सेठ, उसने तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, कहता है तेरी कोई जिम्मेवारी ही नहीं। उसी समय मंच पर तेज आ जाता है, तेजे की ओर सेठ व्यंग से देखता है। जीत झेंपसा जाता है और विंग में चला जाता है। तेजा सेठ को देखकर, सेठ जी राम राम। सेठ, राम राम। ये तेरा सपूत कह रहा था तुम हरिद्वार गए थे। तेजा, गया तो नहीं, लेकिन जाने की सोच रहा हूँ। तुम कहीं दूध का हिसाब तो नहीं करने आए? सेठ, दूध का तो नहीं, तुम्हें दिए पैसों का हिसाब जरूर करने आया हूँ। तेजा, कहीं जी से यही बात तो नहीं कर रहे थे? सेठ, बात तो यही कर रहा था। तेजा, तो क्या कहा उसने? सेठ, कह रहा था तुमने मेरा सारा पैसा लौटा दिया। तेजा, चलो नहीं लौटाया, तुम ऐसा करो, मेरे हिसाब पर लकीर मार दो। सेठ, लकीर मार दो मतलब? तेजा, तुम्हारा कितना ब्याज लौटाया? रोज़ 2 किलो दूध लेकर
मेरा बेटा आप अपने आप मोटरसाइकिल पर तुम्हारे घर जाता है, हमने तुम्हारे साथ कभी हिसाब किया? सेठ, ये तो तुम झगड़े वाली बात कर रहे हो। तभी जीत जस्सी के साथ मंच पर आता है। तो यहाँ विराम लेते हैं, लंबा सीन हो जाएगा, तो पहले सीन का बाकी कल कहेंगे। तब तक नमस्कार।